students, now today we will continue the chapter number first of history, the first war of independence 1857। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा मंगल पांडे के बारे में, कि मंगल पांडे कौन था, उसका 1857 के विद्रोह में क्या योगदान था, कैसे उसने अंग्रेज़ों का सामना किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, चर्बी वाले कारतूस का जो इंसिडेंट था और कैसे उसको सज़ा दी गई, उसको हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि क्या क्या हुआ था उस टाइम। चलिए आइए देखते हैं हम उस वीडियो को और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर। First company, first platoon, step forward, pick up your rifles and cartridges. Sabada! Sir! What's the matter? सिपाही नए कारतूस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते साहब। Damn it, Bach Khan! Now this is the army. A soldier uses whatever arms and ammunition he is asked to use. First company, first platoon, step forward! Enough! If you do not move, I will blow you apart with cannon! Move the artillery forward! You will obey orders! I will count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fire! 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 Dismiss the parade, sir. This could turn serious. Do it, sir. For God's sake, do it before it's too late. Very well. Dismiss the parade. Parade! Dismiss!
ये मानना ही चाहिए। कर भी ना विश्वास कोई दुनिया से अब जा रहा है, कितने गौरव से सर को उठाए। धन्य है भाग हर उस माता के जो ऐसा बेटा पाए। वो निडर है, जान जाती अगर है तो जाए। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। ऐसी धज से चला है ये भागी, जो भी देखे वो शीश निभाए। अपने होठों पे है आज भी वो नारा आजादी का ही सजाए। अपनी आंखों में है आज भी वो अपनी धरती पे सपने बसाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। जो तो फिर भी नहीं बुझ सकेगी, दीप चाहे दे कोई बुझा। So, good afternoon, students. Now, today we will continue the chapter number first of history, the first war of independence. Now, today we will continue the topic events of the war, consequences of the war, end of the company rule, reorganization of the army, and last point, Nobel promises made to the people of India. So, events of the war. Events of the war है क्या? युद्ध की घटनाएं. In March 1857, the sepoy of the 19th native in Natal Swadeshi infantry पैदल सैनिक at Barakpur refused to use Cartridges होता है जो bullets, कारतूस. They were disarmed. Disarmed mean निहत्थे and punished. मंगल पांडे, ब्राह्मण सिपाही of the 34th native infantry जो स्वदेशी पैदल सेना में एक सैनिक था, shoot at a European officer at बैरकपुर. मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर में 19वीं नेटिव स्वदेशी पैदल सेना के सिपाहियों ने इन कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया. उन्हें हथियार बंद किया गया और सजा दी गई. और 34वीं देशी पैदल सेना के ब्राह्मण सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर में यूरोपीय अधिकारी को गोली मार दी. His unit was disbanded and he was hanged. The spirit of resistance was no longer confined to any particular cantonment. Cantonment means camp. उसकी एक यूनिट को भंग कर दिया गया, ठीक है ना, यानी कि एक भाग भंग कर दिया गया और उन्हें फांसी दी गई.
विरोध की भावना अब किसी छावनी तक की सीमित नहीं थी। Bengal provided the initial beginning spark, and the revolt spread like wildfire to almost entire North India as well as Central and Western India. और बंगाल से एक छोटी सी चिंगारी की शुरुआत हुई और ये जो बगावत थी जंगल की आग की तरह फैल गई, जो सारे उत्तर भारत के साथ साथ केंद्रीय और पश्चिमी भारत में भी फैल गई। And now we will discuss about the consequences of the war. युद्ध के प्रभावों के नतीजे, परिणाम। Although the revolt of 1857 failed in achieving its objectives, it had the following war-reaching effect. हालांकि 1857 का विद्रोह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा, इसके दूरंदेशी प्रभाव थे। एंड ऑफ द कंपनी रूल, कंपनी के शासन का अंत। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द सिपाही म्यूटिनी was the end of the East India Company rule in India. The influential mean impressive, प्रभावशाली leader of England understood the mistake of keeping the administration of such a vast country in hand of trading company. कंपनी के शासन का अंत सिपाही विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण और सीधा जो प्रभाव भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत था। इंग्लैंड के प्रभावशाली जो लीडर थे, उन्होंने इस तरह प्रशासन को बनाए रखने की गलती को समझा कि उन्होंने एक बड़े देश की बागडोर एक व्यापारी कंपनी को दे दी। The Government of India Act of 1858 passed by the British Parliament transferred power for the company to the Crown. Indian administration was placed directly under Queen Victoria of England. Act of 1858 का जो अधिनियम है ब्रिटिश संसद में पास किया गया। कंपनी से सत्ता को क्राउन में तब्दील कर दिया। भारतीय प्रशासन को सीधे ही इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के अधीन रखा गया था। Secondly, the company board of control and court of directors were abolished. Abolished mean closed. In their place, a secretary of state was appointed. For India, he was to be helped by a council of 15 members who were experienced in Indian affairs. और दूसरा, कंपनी का बोर्ड नियंत्रण और न्यायालय के निर्देशों को समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर भारत के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। उन्हें 15 सदस्यों की परिषद द्वारा मदद की जानी थी, जो भारतीय मामलों के अनुभवी थे। एंड थर्डली, तीसरा, द सेक्रेटरी should be a member of the British cabinet and he would be responsible for his work to the British Parliament. His salary and allowance होते हैं जो भत्ते वगैरह होते हैं, were to be paid out of the revenue of India. और तीसरा पॉइंट ये है, जो सेक्रेटरी होता है वो ब्रिटिश कैबिनेट में मेंबर होना चाहिए और वह ब्रिटिश संसद में अपने काम के लिए जिम्मेदार होगा।
उनके वेतन और दैनिक भत्ते जो हैं उनका भुगतान भारत की आय से किया जाना चाहिए था। एंड फोर्थली, जो चौथा पॉइंट है, द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द न्यू टाइटल ऑफ वायसरॉय। As the crown personal representative, he had an executive council to advise him. चौथा पॉइंट ये है, जो गवर्नर जनरल को क्राउन के निजी प्रतिनिधि के रूप में वायसरॉय की नई उपाधि दी गई और उन्हें सलाह देने के लिए कार्यकारी सभा थी। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसरॉय एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड कैनिंग था वो भारत के पहले वायसरॉय और गवर्नर जनरल बने। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। सेना का पुनर्गठन। One remarkable result the Sepoy Mutiny was the reorganization of the army. For the next 50 years, the idea of division and counterpoise dominated the British military policy in India. सिपाही विद्रोह का एक अच्छा नतीजा क्या था? सेना का पुनर्गठन था। अगले 50 सालों तक विभाजन और प्रतिवाद का विचार भारत में ब्रिटिश सैन्य नीति पर हावी रहा। The number of European soldiers was increased from 45,000 to 65,000. The Indian element in the army was reduced from 2,38,000 in AD, AD mean Anno Domino 1857 to 1,40,000 by AD 1863। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 45,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दी गई और सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। Secondly, artillery and other effective weapons of war were placed exclusively under the charge of the European, so that in case of future rebellions, the strength of the Sepoy would remain strictly limited. दूसरा, तोपखाने और युद्ध के अन्य प्रभावी हथियारों का यूरोपीय लोगों के प्रभारी के तहत विशेष रूप से रखा गया था ताकि भविष्य में विद्रोह की स्थिति में सिपाहियों की ताकत शक्ति से सीमित रहे। Thirdly, the Sepoy of different castes and creed and region were mixed in a manner so that they could no longer form a common front against the British. तीसरा, विभिन्न जातियों और धर्मों और एरियास यानी कि क्षेत्रों के सिपाहियों को इस तरह मिलाया गया कि वे अब अंग्रेजों के खिलाफ आम मोर्चे नहीं बना सकते। Finally, the new recruits were drawn largely from those material races of the Punjab and Nepal who had proved their loyalty during the campaign of the mutiny. अंत में नई भर्तियां की गई, मुख्य रूप से पंजाब और नेपाल से उन लड़ाकू नस्लों को लिया गया जिन्होंने विद्रोह के दौरान अपनी वफादारी साबित की थी। Thus, the British military policy after 1857 was guided by the spirit of caution and distrust. इस प्रकार 1857 के बाद ब्रिटिश सैन्य नीति सावधानी और अविश्वास की भावना से निर्देशित थी।
And now we will discuss about the Nobel promises made to the people of India. भारतीय लोगों से किए गए नेक वायदे. To reassure her Indian subjects, Queen Victoria issued a proclamation. Proclamation means announcement in 1858 by which she promised that the government of India would maintain a strictly impartial, fair attitude in social and religious matter and would follow the policy of non-intervention in social and religious matter of Indian. अपनी भारतीय प्रजा को आश्वस्त करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में एक घोषणा जारी की, जिसके द्वारा उसने वादा किया कि भारत सरकार के सामाजिक और धार्मिक मामलों में सख्त निरपक्ष रवैया बनाए रखेगी और भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की नीति की पालना करेगी. Secondly, the higher post in the public service would be open for all subjects of the crown, irrespective of birth, color, and creed. All appointment would be made on the basis of education and ability. दूसरा, सार्वजनिक सेवा में हायर पोस्टें क्राउन के सभी विषयों के लिए खुली होंगी. जन्म, रंग और धर्म के बावजूद all appointment would be made on the basis of education and ability. सभी नियुक्तियां जो हैं वो शिक्षा और योग्यता के आधार पर की जाएंगी. Thirdly, an official pardon was guaranteed to people except those persons who had murdered by British subject. तीसरा, उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने ब्रिटिश प्रजा की हत्या की थी, इन लोगों को आधिकारिक रूप से क्षमादान दिया गया था. फोर्थली, चौथा पॉइंट ये है, इट वॉज प्रोक्लेम्ड मीन अनाउंस दैट द मटेरियल एंड मॉरल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल वुड बी मेन कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट. चौथा पॉइंट ये है कि ये घोषित किया गया कि लोगों को भौतिक और नैतिक उनकी उन्नति सरकार की मुख्य चिंता होगी. बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड वेरियस सोशल रिफॉर्म लाइक द एबोलिशन ऑफ सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, the recognition of widow remarriage, etc. विद्रोह के फैसले से पहले अंग्रेजों ने अलग अलग सामाजिक सुधार किए, जैसे सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा पुनर्विवाह आदि. To a microscopic minority of liberal Indians welcomed this measure, yet the conservative में जो कट्टरवादी होते हैं, रूढ़िवादी, कॉमन पीपल ऑफ इंडिया feared, जो डर है, that the custom and tradition were in danger. हालांकि जो उदारवादी, जो भारतीय की एक सूक्ष्म कम गिनती ने इन उपायों का स्वागत किया, फिर भी भारत के रूढ़िवादी जो कट्टर आम लोगों को डर था कि उनकी प्रथा और परंपरा खतरे में है. So in many part they supported the rebels, but after the revolt the British decided to follow a policy of non-interference and a conservative section got elected. इसलिए कई हिस्सों में उन्होंने विद्रोहों का समर्थन किया, लेकिन विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने
दखल अंदाजी की नीति का पालन करने का फैसला किया और जो कट्टरवादी रूढ़िवादी जो वर्ग कट्टरवादी और रूढ़िवादी जो वर्ग है वो उत्साहित हो गया।